क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। तो अगर अपन एक सेल की बात कर रहे हैं तो उस एक सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ है ना वो कितनी है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, वो ट्रेट्स जो हमें किससे मिले हैं, इनहेरिटेंस। यानी कि देखो जेनेटिक्स की बात करें और मेंडल का नाम ना आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मेंडल है उनको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जब जायगोट बनेगा, है ना, तो जो इनके न्यूक्लियस है वो भी तो फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ हेरिडिटी। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स एंड द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंडल से, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जो मेंडल है वो कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके। He is credited with establishing fundamental laws of inheritance। अब देखो जो मेंडल है उन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स पे वर्क किया था, ठीक है। तो जो मेंडल है उन्होंने इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्या दिए थे, फंडामेंटल लॉज दिए थे। कितने लॉज दिए थे, 3 फंडामेंटल लॉज दिए थे, ठीक है। उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इसलिए जो मेंडल है उन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब जो मेंडल है उन्होंने अपने जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, तो मेंडल का मतलब मेंडल ने जिसे चूज किया वो कौन था, पी प्लांट, ठीक है, जो अपना मटर होता है। मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए, गार्डन पी पे, ठीक है। अब देखो जो गार्डन पी है उसका बॉटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम, कैपिटल आएगा और एस स्मॉल आएगा, ठीक है। सो गार्डन पी का बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, याद रखना है आपको, ठीक है। अब मेंडल ने पी को ही क्यों चुना, ठीक है। सो पी प्लांट हैव सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लाइक हाइट, फ्लावर, कलर, सीड शेप और सीड कलर, ठीक है। तो मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए चुना क्योंकि जो पी प्लांट है उसके अंदर क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे, ठीक है, जैसे जो मेंडल है ना, उन्होंने इन 7 कैरेक्टर्स को क्या किया था, चूज किया था, ठीक है। अब देखो 7 कैरेक्टर्स अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं तो तुम्हें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी समझ आ जाएगा। देखो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि अगर हम जैसे स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं, है ना, तो या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे मीडियम हाइटेड कुछ भी नहीं है, समझ गए, ये है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने क्या लिए थे, 7 ट्रेट्स लिए थे, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, सबसे पहले सीड का एक तो आ गया शेप और दूसरा आ गया सीड का कलर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये सीड का शेप और ये हो जाएगा सीड का कलर, ठीक है। जो सीड का शेप है वो या तो राउंड हो सकता है या तो वो रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो कैरेक्टर के अंदर जो ट्रेट है हमने उसकी बात करी थी, ठीक है। तो जैसे कैरेक्टर हो गया सीड का शेप, तो सीड का शेप राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है। तो ये राउंड और रिंकल्ड क्या हो गए, कैरेक्टर के ट्रेट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा कैरेक्टर है कलर, सीड का कलर। तो सीड का कलर येलो भी हो सकता है और सीड का कलर ग्रीन भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं फ्लावर, ठीक है। कलर ऑफ फ्लावर इज अ कैरेक्टर। सो फ्लावर का कलर वाइट भी हो सकता है और फ्लावर का कलर वायलेट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पॉड, है ना, पॉड जिसके अंदर मटर अपन को मिलेंगे। तो वो पॉड का जो शेप है वो फुल भी हो सकता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। पॉड का कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है जो फ्लावर है उसकी पोजीशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फ्लावर की पोजीशन, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर जो है वो मेरा एक्सियल भी हो सकता है, यानी कि अगर ये स्टेम का टर्मिनल है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक्सियल, ठीक है। एक्सियल मीन्स सॉरी साइड में प्रेजेंट है।
और टर्मिनल फ्लावर का हो जाएगा कि जो फ्लावर है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्टेम हाइट की, ठीक है। तो स्टेम हाइट प्लांट टॉल भी हो सकता है या फिर प्लांट ड्वार्फ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, 7 कैरेक्टर्स है जिनको मेंडल ने क्या किया था, चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। तो ये हो गए 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं कि इनमें डोमिनेंट कौन है और इनमें से रिसेसिव कौन है ना। तो ये जो सारे ऊपर वाले ट्रेट्स है ये क्या है, डोमिनेंट है, और जो नीचे वाले हैं ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, यानी कि जो वॉयलेट कलर है वो डोमिनेंट है और जो व्हाइट कलर है वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। अगर सीड शेप की बात कर रहे हैं तो शेप के अंदर राउंड डोमिनेंट है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। सीड कलर की बात करें तो येलो सीड कलर डोमिनेंट है एंड ग्रीन रिसेसिव है। फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर के अंदर वॉयलेट डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो पॉड है उसकी शेप, ठीक है, शेप या फॉर्म। अगर वो फुल है तो वो डोमिनेंट है, रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉड का कलर। पॉड का कलर जो ग्रीन है वो है डोमिनेंट ट्रेट और येलो है रिसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल यानी कि जो फ्लावर है वो साइड लेटरल पोजीशंस पे प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेट, और अगर फ्लावर बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट के अंदर टॉल हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेट और शॉर्ट या ड्रॉप हो जाएगा रिसेसिव ट्रेट। क्लियर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वापस आ जाते हैं इधर कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट करा। तो एक तो हमें पता चल गया कि जो पी प्लांट है उसके अंदर क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट इन नेचर, जो पी प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन इजीली पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पी प्लांट हैव सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लाइक हाइट, फ्लावर शेप, हाइट, फ्लावर कलर, सीड कलर एंड सीड शेप, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली कैन बी डन, ठीक है। नेचुरली तो इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि जो पी प्लांट है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है दैट मीन्स स्टेमेंस भी प्रेजेंट होंगे एंड कार्पल्स भी प्रेजेंट होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये फ्लावर है, ठीक है, और इसके पास में ये कार्पल भी प्रेजेंट है और इसके पास में ये स्टेमन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा फ्लावर है, इसके पास में भी ये कार्पल प्रेजेंट है और इसके पास में भी ये स्टेमन प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करवाना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो फ्लावर है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या था, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना, ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है ना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या था, खुद के ही जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के अगर स्टिग्मा पे आ रहे हैं तो वो सेल्फ है, पर अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। तो पहले तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो पहले तो मुझे यहाँ से ये स्टेमन्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इस स्टेमन को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस दूसरे वाले फ्लावर से क्या करूंगी, स्टेमन्स ले लूंगी, ठीक है। मैंने एक ब्रश पे यहाँ से क्या ले लिए, पॉलन ग्रेन्स ले लिए। पॉलन ग्रेन्स लेके मैंने उस ब्रश को यहाँ ऐसे कर दिया तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ पे आ गए, दूसरे वाले फ्लावर की स्टिग्मा पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पी प्लांट है उनका लाइफ स्पैन क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, बहुत शॉर्ट होता है इनका लाइफ स्पैन, तो नई जनरेशन जल्दी से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर कोई एक्सपेरिमेंट हमें ह्यूमन पे करना हो, ठीक है, तो तुम खुद सोचो जैसे ह्यूमन है उनकी नेक्स्ट जनरेशन आने में कितने सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है।
पी प्लांट के अंदर क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो नेक्स्ट जनरेशन जल्दी से आ जाती है, तो हम बहुत कम टाइम में बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत सारा होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी जनरेशन बनेगी तो हर जनरेशन से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनको जो कल्टीवेट करना है वो क्या है, बहुत ही ईजी है। तो इन सब रीजंस की वजह से मेंडल ने क्या करा था, पी प्लांट को सेलेक्ट करा था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ पी इज पाइसम सटाइवम, ठीक है, क्या नाम है, पाइसम सटाइवम। तो ये बात कर ली हमने कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसमें भी पहले अपन पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखो मोनो का मीन्स क्या होता है, वन, ठीक है। मोनो का मीन्स क्या होता है, वन, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो मेंडल है उन्होंने क्या करा, सिर्फ एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करा। सिर्फ एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना मतलब उन्होंने क्या करा, सिर्फ स्टेम हाइट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि जो प्लांट उन्होंने सेलेक्ट करे, ठीक है, उनमें बाकी सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है ना, जैसे हमने इन वाले कैरेक्टर्स की बात करी, ठीक है, तो बाकी सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों प्लांट्स के अंदर मान लेते हैं राउंड सीड्स है, ठीक है, येलो कलर के हैं, जो फ्लावर है वो पर्पल कलर के हैं, ठीक है। यानी कि सारे कैरेक्टर सेम है, सिर्फ एक कैरेक्टर में डिफरेंस है, एक प्लांट है टॉल और दूसरा प्लांट है ड्रॉफ, इतना सा फर्क है, ठीक है। सो क्या है, अ क्रॉस दैट फोकस ऑन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, जिस मतलब जिसके अंदर सिर्फ हम एक कंट्रास्टिंग पेयर को स्टडी करते हैं, वो कौन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, समझ गए, ठीक है। is refers to as monohybrid cross resulting in 3:1 known as the monohybrid ratio। ये रेशियो भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझो क्या है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को स्टडी कर रहे हैं, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, समझ गए। अब देखो मेंडल ने क्या करा, ठीक है, मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने एक प्लांट ले लिया, मतलब दो प्लांट्स ले लिए, ठीक है, जिनमें सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि स्टेम की हाइट हम मान लेते हैं, ठीक है। एक प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, दूसरा प्लांट कैसा होगा, ड्रॉफ होगा, ठीक है। तो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में भी, है ना, कि जो स्टेम की हाइट है ना, स्टेम की हाइट के अंदर एक तो टॉल है और दूसरा क्या है, ड्रॉफ है, ठीक है। तो मैं टॉल को किससे रिप्रेजेंट करूंगी, कैपिटल टी से, ठीक है, और ड्रॉफ को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, स्मॉल टी से। ये बात हुई थी अपने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। टॉल को किससे रिप्रेजेंट करूंगी, कैपिटल टी से, ड्रॉफ को किससे रिप्रेजेंट करूंगी, स्मॉल टी से, समझ गए, ठीक है। अब देखो ये जो सारे कैरेक्टर्स है ना, इन सब के अंदर ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं जो डोमिनेंट है ना, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं राउंड, तो इधर मैं यूज करूंगी कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए मैं क्या यूज करूंगी, स्मॉल आर, समझ गए। इधर सीड का कलर येलो डोमिनेंट है तो मैं इसके लिए यूज करूंगी कैपिटल वाई, ठीक है, और ग्रीन कलर के लिए मैं यूज करूंगी स्मॉल वाई, समझ गए। उसी तरह वॉयलेट कलर क्या है, डोमिनेंट है ना, तो वॉयलेट के लिए मैं यूज करूंगी कैपिटल वी, और व्हाइट के लिए मैं यूज करूंगी स्मॉल वी, समझ गए, ठीक है। तो इसी तरह जो स्टेम की हाइट है, तो टॉल के लिए मैं यूज करूंगी कैपिटल टी, और ड्रॉफ के लिए मैं यूज करूंगी स्मॉल टी, समझ गए। तो हमने जो मेंडल है उन्होंने ऐसा प्लांट सेलेक्ट करा जिसमें सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ठीक है, दैट इज स्टेम की हाइट। एक जो प्लांट है वो पूरी तरह से टॉल है, और जो दूसरा प्लांट है वो क्या है, पूरी तरह से ड्रॉफ है, प्योरली, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये है ये प्योर टॉल है, दैट मीन्स तो दोनों जो गैमेट्स है वो कैसे थे, कैपिटल टी है ना, जो कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों ही, यानी कि स्पर्म में भी वही था, ओवम में भी, मतलब मेल गैमेट में भी वही था, ओवम में भी वही था, जब दोनों ने फ्यूज किया तो क्या आ गया अपने पास में कॉम्बिनेशन कैपिटल टी। तो ये कैसा है अपना, प्योर है, प्योर टॉल है, ठीक है।
या फिर हम इसे होमोजाइगस टॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा, अपना प्योर ड्रॉफ है, समझ गए। अब देखो अपन को क्या करना है, ये तो अपनी क्या है, पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन से मैं क्या बनाऊंगी, गैमेट्स बनाऊंगी, ठीक है। जब मैं पेरेंटल जनरेशन से गैमेट्स बनाऊंगी, पेरेंट्स क्या है अपने, कैपिटल टी है ना, और स्मॉल टी, ठीक है। जो कैपिटल टी है ये क्या है, टॉल, स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनसे गैमेट्स बनाऊंगी। जब मैं इनसे गैमेट्स बनाऊंगी तो यहाँ पे गैमेट क्या बन जाएगा, कैपिटल टी, और यहाँ पे गैमेट क्या बन जाएगा, स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है। ये बन गए हमारे गैमेट्स, ठीक है। अब गैमेट्स के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। गैमेट्स के अंदर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो देखो फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, जो पहली जनरेशन हमें मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन, समझ गए। क्या मिलेगा हमें F1 जनरेशन के अंदर, कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो जो हमारे पेरेंट्स थे वो क्या था, प्योर टॉल था और प्योर ड्रॉफ था, ठीक है। इससे जो हमें प्लांट मिला है, ये हमारा प्लांट कैसा है, हाइब्रिड है ना, यानी कि ये कैसा है, या फिर मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, हेटेरोजाइगस टॉल, क्या बोल सकती हूँ, हेटेरोजाइगस टॉल बोल सकती हूँ इसको, क्योंकि जो दोनों गैमेट्स थे वो कैसे थे, अलग अलग थे, है ना, इसलिए जो बना है हेटेरोजाइगस, दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर मेंडल ने देखा कि मतलब टॉल और ड्रॉफ का क्रॉस करवाया, पर फिर भी फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्लांट है वो पूरी तरह से टॉल है सारे के सारे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि टॉल और ड्रॉफ मतलब दोनों मिक्स हो गए, दैट मीन्स जो प्लांट है वो मीडियम हाइट होगा। यहाँ पे मीडियम हाइट वाली कोई कंडीशन नहीं है, या तो पूरी तरह से टॉल या तो पूरी तरह से ड्रॉफ। अब यहाँ पे मैंने टॉल क्यों बोला, मैम आपने टॉल क्यों बोल दिया यहाँ पे, तो देखो बेटा टॉल इसलिए बोला है क्योंकि अपन ने बात करी जो कैपिटल टी है वो कैसा है, डोमिनेंट है। जब डोमिनेंट एलेल आ जाएगा तो वो रिसेसिव वाले को छुपा लेता है, ठीक है। जब डोमिनेंट एलेल आ जाता है तो वो रिसेसिव वाले को अपने पीछे छुपा लेता है, दिखने नहीं देगा उसको, इसलिए जो हमारा F1 के अंदर प्लांट है वो टॉल है, समझ गए। अब मेंडल ने क्या करा, जो F1 के अंदर प्लांट मिले थे, F1 के अंदर अपन को कैसे प्लांट मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो F1 के अंदर जो प्लांट मिले उनकी क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, यानी कि F1 वाले को F1 से ही क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पे अब F2 जनरेशन के लिए अपने पास में पेरेंट्स क्या आ जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स आ गए अपने पास में, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनसे गैमेट्स बना लेती हूँ, ठीक है। गैमेट्स क्या बनेंगे यहाँ पे, अब देखो क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है तो 50% ऑफ द गैमेट्स के पास में कैपिटल टी होगा, 50% ऑफ द गैमेट्स के पास में क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है। सेम इसी तरह इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ गए। जब सेम है ना, जब सेम है तो सारे गैमेट सेम तरह के ही बनेंगे। अब यहाँ पे अपने पास में जो पेरेंट्स है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, दैट मीन्स यहाँ पे गैमेट्स भी दो तरह के बनेंगे, ठीक है। अपने पास जब होमोजाइगस कंडीशन है तो सारे गैमेट्स सेम टाइप के, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो गैमेट्स भी अलग अलग बनेंगे अपने पास में, ठीक है। अब अपन को क्या करवाना है, इनका क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो आ जाओ इनका क्रॉस करवा लेते हैं, ठीक है। क्रॉस करवाने के लिए अपन इस मतलब ये एक ऐसे स्क्वायर का यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, पनेट स्क्वायर। इस पनेट स्क्वायर के एक तरफ मैं रख दूंगी मेल गैमेट्स और एक तरफ रख दूंगी फीमेल गैमेट, ठीक है। तो रख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनका करवाते हैं अपन क्रॉस। देखो
ये वाला जो फीमेल गैमेट है इससे भी क्रॉस करेगा और ये वाला इससे भी क्रॉस करेगा, ठीक है। फिर ये वाला इससे भी क्रॉस करेगा और ये वाला इससे भी क्रॉस करेगा, ठीक है। आ जाओ एक एक करके करवा लेते हैं। पहले ये जो कैपिटल टी है जब इससे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, ठीक है। ये वाला टी जब इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अब इसने इन दोनों से कर लिया, अब इसकी बारी है। जब ये वाला टी इस टी से क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और अब ये इससे करेगा तो स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या आ रही है। कैपिटल टी मतलब प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब यहाँ पे भी प्लांट कैसा होगा, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी डोमिनेंट है तो उसी की बात मानी जाएगी। ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। इधर भी प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉल टी आ गया है तो इस कंडीशन में अब जो प्लांट है कैसा हो जाएगा, हमारा ड्रॉफ हो जाएगा, ठीक है। रिसेसिव वाला जब दोनों एलिल्स है ना, जब जीन के दोनों एलिल्स, रिसेसिव एलिल्स जब दोनों साथ में आएंगे तो वो क्या, मतलब रिसेसिव वाली जो ट्रेट है उसे शो करेंगे, दैट इज ड्रॉफ, ठीक है। तो ये अपना क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या करा, सबसे पहले पेरेंट सेलेक्ट करे, फिर गैमेट्स बनाए, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, F1 जनरेशन मिल गई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फिर F1 के अंदर जो प्लांट्स मिले उनकी दोबारा से सेल्फिंग करवाई, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, तो अपन को क्या मिल गई, F2 जनरेशन। ये जो बनी है ये क्या है, F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन या फिर सेकेंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। अब देखो इधर अपन को दो चीजें और करनी है, ठीक है। क्या करनी है अपन को, दो चीजें अपन को ये करनी है। एक तो अपन को पता लगाना है इनका फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। दूसरा अपन को पता लगाना है इनका फिनोटाइपिक रेशियो। देखो फिनोटाइप है ना, लास्ट क्लास में अपन ने जब इंपॉर्टेंस टर्म डिस्कस करी थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि फिनोटाइप कैसा होता है। कोई भी जो इंडिविजुअल है उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो होता है उसका फिनोटाइप, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन का मुझे क्या बताना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप बताना है, ठीक है। तो देखो F2 जनरेशन के अंदर टोटल मुझे कितने प्लांट्स मिले हैं, 4 प्लांट्स मिले हैं, ठीक है। 4 में से मेरे जो 3 प्लांट्स है वो दिखने में कैसे हैं, दिखने में तो टॉल ही है ना, उनका चाहे जीनोटाइप कुछ भी हो पर वो दिखने में टॉल है ना, ठीक है। तो फिनोटाइप उनका कैसा है, 3 का टॉल है और 1 का कैसा है, ड्रॉफ। दैट मीन्स जो मेरा फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:1, जिसमें से 3 प्लांट्स तो टॉल है और 1 प्लांट कैसा है, ड्रॉफ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रही हूँ है ना F2 जनरेशन में, तो मेरे 75% प्लांट्स तो मुझे टॉल मिलेंगे और 25% प्लांट्स मुझे कैसे मिलेंगे, ड्रॉफ मिलेंगे, समझ गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो की। अब देखो जीनोटाइप के अंदर मुझे 3 जीनोटाइप दिख रहे हैं, एक मुझे दिख रहा है कैपिटल टी, एक मुझे दिख रहा है कैपिटल टी, एक मुझे दिख रहा है स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी एक ही है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, तो 1:2 और स्मॉल टी भी क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो मेरा जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1, ठीक है। तो ये अपन ने क्या कर लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप एक बार इसको देख लो, उसके बाद हम इसकी थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, ठीक है। अब इसमें जो कैपिटल टी है ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करते हैं तो ये कैसा है, हाइब्रिड है, ठीक है। और जो स्मॉल टी है ये क्या है,
होमोजाइगस रिसेसिव है। क्लियर है? मेंडल फाउंड दैट ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, अब देखो मेंडल को ये पता चला कि ट्रेट्स या तो डोमिनेंट हो सकती है या तो रिसेसिव हो सकती है। कैसे पता चला? तो मेंडल ने क्या किया था, क्रॉस किया था। व्हेन ही क्रॉस द टॉल पी प्लांट विद द शॉर्ट वन, ठीक है, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ऑल द ऑफस्प्रिंग इन द फर्स्ट जनरेशन, है ना, यानी कि F1 जनरेशन के अंदर अपन को जो सारे प्लांट्स मिले वो कैसे हैं, टॉल। ठीक है, टॉल है और ड्रॉफ है, गैमेट्स बना लिए, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। F1 जनरेशन जो मिली है सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल। हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड है बट सारे कैसे हैं, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी आ गया और कैपिटल टी कैसा है, डोमिनेंट है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू दी शॉर्ट ट्रेट, जो ड्रॉप वाला ट्रेट था उसके साथ में क्या हुआ, तो इसका पता लगाने के लिए मेंडल ने क्या करा, ही सेल्फ पॉलिनेटेड द फर्स्ट जनरेशन प्लांट। F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स मिले उनका क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, एंड ऑब्जर्व दैट इन द सेकंड जनरेशन बोथ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स वर प्रेजेंट इन 3:1। ठीक है, जब F1 वाले प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो मेंडल ने देखा कि जो प्लांट्स है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, 3:1, यानी कि जो 3 प्लांट्स मिले हैं वो तो है टॉल और जो एक प्लांट है वो हमारा कैसा है, ड्वार्फ है। ठीक है, this led Mendel to conclude that the short trait was present in the first generation but unable to express itself। इससे ये पता चला कि जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिली उसमें भी देखो स्मॉल टी प्रेजेंट तो है, ठीक है, प्रेजेंट तो है बट वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट है उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए जो स्मॉल टी है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉज दिए थे। अपन ने बात करी थी ना कि मेंडल ने जेनेटिक्स के लॉज दिए थे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो मेंडल है उसने 2 लॉज दिए हैं। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस,